बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए यूनिट 2 है, जो कि यूनिट 2 में 2.3 लेसन है टीयर्स ऑफ नेचर। टीयर्स ऑफ नेचर पोएम है जो कि ग्रैमी किंग ने लिखा है, और ग्रैमी किंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पैदा हुआ, और उसने जो है राइटिंग जो है, अगर उसकी एज आई थिंक 10 ईयर थी कि उसने क्या किया, तो उसने पोइट्री जो है पोइट्री लिखना शुरू किया, ठीक है। एंड उसने जो है उधर से ही ग्रामर स्कूल में जो है उधर के से ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलरशिप जो है हासिल किया, और बहुत ज़्यादा अवार्ड भी हासिल किए इसके राइटिंग वर्क की वजह से। फिर जो है इसने पोइट्री के साथ साथ जो है म्यूज़िकल कॉमेडी भी लिखना शुरू किया। पोइट्री होगी, म्यूज़िकल कॉमेडी, एंड उसने 6 साल जो है इस वर्क में, इस काम में गुजारे। और फिर उसने जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है USA, इंडोनेशिया एंड एशिया, ये तीनों कंट्रीज़ में इसने चक्कर लगाए। ग्रैमी किंग की मैं बात कर रही हूँ। और फिर अगर जब अपने वर्क से वो रिटायर्ड हुए तो वो वापस जो है क्वीनलैंड वापस चले गए अपने कंट्री में रहने के लिए। इसने 2005 और 2005 में इसने मूड स्विंग अक्रॉस दी लॉन्ग ब्रिज ये लिखे हुए थे, और इसकी जो है पब्लिश भी हुई बहुत ज़्यादा और फेमस भी हुई जनरल। और 2006 में जो है इसने क्या किया था, द ब्लाइंड मैन, रैम्बो, रेमी एंड रीज़न, ये 2 मैगज़ीन जो है इसने लिखे थे, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अपने इस राइटिंग की वजह से। अब टीयर्स ऑफ नेचर में क्या है, इसमें ये है कि एक अगर मैं 1 जुमले में एक ही सेंटेंस में बात करूँ तो मैन डिस्ट्रॉइंग नेचर, सिंपल ये है, क्या है, मैन डिस्ट्रॉइंग नेचर। अब इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीयर्स ऑफ नेचर में ये है। अगर मैं फर्स्ट स्टेंजा की बात कर लूँ कि इसमें क्या है कि आई थिंक आई जस्ट हर्ड मदर नेचर क्राई, और was it more one broken falling tree you had think you had learned as time goes speeding by. They tell us there is a big hole in the sky. We would not believe in something we would not see. I think I just heard mother नेचर क्राई। अच्छा, फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, फर्स्ट स्टेंजा में ये है कि इसमें ये बता रहा है कि ये एक ऐसा इनडिस्क्रिमिनेट फीलिंग है, ठीक है, कि ट्रीज़ जो है, एक बंदा जो है एक नेचुरल चीज़ को जो है वो तबाह कर रहा है, ठीक है। अगर यूजुअली आप देख लें कि अगर ट्रीज़ की भी अपनी कुछ फीलिंग्स है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल जो ट्रीज़ है उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। एनवायरनमेंट को एक सुकून और बहुत सी बीमारियों से निजात मिला है इस ट्रीज़ की वजह से, ठीक है। अब जंगल है तो जंगल ये नहीं है कि ये बिल्कुल ख़ाली है और इसका कुछ काम नहीं है इस दुनिया में, नहीं। इस जंगल की वजह से ज़्यादातर बीमारियां जो कि एनवायरनमेंट में स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। तो मैन क्या करता है, मैन इस चीज़ को जो है वो काटता है अपने मफाद के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बच्चा जो है, अब ये बात ये है कि एक बच्चा जो है रोता है और माँ उसकी परवाह करती है, ठीक है। एक अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बच्चा जो है वो कह रहा है कि मुझे पानी दे या मुझे कुछ जूस का गिलास दे, और वो रो रो के मांग रहा होता है, ठीक है। तो क्या है इसमें ये है कि ये ट्री क्या है, ट्री हमारे साथ जो है वही बच्चे हैं जो कि रो रहे हैं, ठीक है। और हम क्या है, हम जो है हम सब मैन जो है या फीमेल जो है या काटने वाला को जो बंदा है वो उसका मदर है, तो उसे उस रोने की आवाज़ सुननी चाहिए उस
ट्रीज़ की। लेकिन क्या है, एक बच्चे की रोने की एक माँ जितना परवाह करती है और उसे परवाह करना चाहिए, लेकिन एक मैन जो है जब ये ट्रीज़ काटते हैं तो उनके रोने की आवाज़ ये नहीं सुनते, ये नहीं सोचते कि हम क्यों अपने मफाद के लिए इनके जो है इनके नेचर, इनकी ब्यूटी को हम जो है तबाह कर रहे हैं। Every tree felt causes mother nature to cry, but insensitive man does not hear that cry। और क्या है कि वही हर एक ट्री जो है अपने नेचर के लिए जो है वो रो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है वो जो इनसेंसिटिव मैन मीन जो कि उसको एहसास ही नहीं है उस बंदे को, वो उसकी रोने की आवाज़ नहीं सुन रहा। अब दूसरा ये है कि tell us there is a big hole in the sky, we would not believe in something we cannot see, I think I just heard mother nature cry। अच्छा, क्या है इसमें ये है कि हमें सबको पता है कि ओज़ोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ओज़ोन लेयर जो है वो क्या करता है, वो ट्रीज़ है, ट्रीज़ से क्या करता है, ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये ओज़ोन लेयर जो है ये एक्सचेंजेस करता है ट्री के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक्सचेंजेस करता है। अब अगर ये ट्रीज़ ना हो, आप खुद सोचे तो ओज़ोन लेयर किसके साथ ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगा? ऑब्वियसली ओज़ोन जो है, ओज़ोन डायरेक्टली जो ज़मीन पे जो लोग हैं उस पे जो है डायरेक्टली ये रेज़ जो है वो क्या करेंगे, वो ये रेस जो है उसके जो ओज़ोन लेयर के पीछे जो रेस है वो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे पड़ेंगे और डिफरेंट डिजीज़, डिफरेंट इन्वायरमेंटल डिजीज़ काज होंगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काज होगी। अब क्या है, ट्रीज़ का और ओज़ोन का एक आपस में लेन देन है, ठीक है, एक लो तुम, एक रुपया मुझे दे दो, 1 रुपया तुम ले लो, वो हिसाब है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच कुछ लेन देन है, अब कुछ लेन देन है तो क्या होगा, वो ओज़ोन लेयर है प्रेजेंट है, लेकिन हमें क्या है वो इनसेंसिटिव मैन को दिखाई नहीं दे रहा कि ओज़ोन का और इस ट्री का आपस में कुछ रिश्ता है और इस रिश्ते ने ही हमें बचाया है। लेकिन क्या है, वो इनसेंसिटिव मैन फिर भी उस ट्रीज़ को काटते ही और अपने मफाद के लिए वो उसके नेचर और ब्यूटी को ख़त्म करता है। फिर ये है कि coal from chimney reaching up so high, even though the solar power free, you had think we had learned as time goes speeding by। अब क्या है, अब हमें पता है कि एनर्जी और पावर जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजी के लिए एनर्जी पावर चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि सोलर एनर्जी है, लेकिन फिर हम क्यों जो है इस कोयल को जो है हम बंद करें, और कोयल से हमें पता है बंद करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे एयर में स्प्रेड होता है, और हमें एयर में क्या चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को चाहिए। अब एक बंदा प्लांट को ख़त्म करे और फिर ऊपर से क्या करे, ऊपर से जो है सोलर पावर यूज़ ना करे और कोयल को बंद करे। अब कोयल को बंद करे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा को नहीं चाहिए, जो कि प्लांट को चाहिए, तो प्लांट तो नहीं है। अब प्लांट नहीं है तो कार्बो ऑक्साइड जो है ऑब्वियसली हमें पता है कि वो क्या होगा, वो एयर में घूमेगा फिरेगा और क्या होगा, वो ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह है। तो इधर ये कह रहा है कि ये ग्रेमी किंग कह रहा है कि इवन हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस कॉइल से बंद करने से एयर में स्प्रेड होता है टू डिस्ट्रॉय द ओज़ोन लेयर, और इसकी वजह से ओज़ोन लेयर डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है। हमें पता है कि सन में हमें ओज़ोन लेयर है, उस ओज़ोन लेयर ने सन की शुआएँ इतनी तेज़ है, अगर ये ओज़ोन लेयर ना होता तो एक भी मखलूक जो है वो सही से ज़िंदा नहीं होता। ज़िंदा तो होता लेकिन बहुत तकलीफ़ में डिफरेंट डिजीज़ स्किन की जो है कास होती है सन से। अब सन के क्या है, सन के ऊपर हमारे साथ जो है ओज़ोन लेयर है।
अब इस ओजोन लेयर ने ही हमें बचाया है, और ओजोन लेयर का किससे वास्ता है? ट्री से। अब ट्री नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो कोयल की वजह से घूम फिर रहा है एयर में, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ओजोन लेयर जो है वो डिस्टर्ब होगा, वो अपना सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो ओजोन लेयर ही बचाता है। तो इसमें ये है कि सोलर एनर्जी की जगह, हालांकि वो फ्री है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम जो है कोयलों को बंद करते हैं और इतनी गाड़ियाँ और इतने मोटरसाइकिल वगैरह इतनी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं कि ये हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करती है। फिर दूसरा ये है कि coil formed chimney reaching up so high, even though the solar power free, you had think you had learned as time goes speeding by। अब क्या है? We develop rocket ships that fly, but still cannot stop pollution of the sea। I think I just heard water nature cry। अब अगर आप देख ले जो कि कोयल फर्म चैमनीज़ है, जो उधर जो इवन आप लोगों को पता है जिधर कोयल जो है बंद किया जाता है या जो ईंटें बनते हैं, ऑब्वियसली पोल्यूशन उस चैमनी से निकलता है ना। तो अब ये पोल्यूशन निकलेगा तो ऑब्वियसली किधर जाएगा? हवा में जाएगा, एयर में जाएगा, और ये जो है एक ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए क्या है? बहुत ही नुकसानदेह है। और ये है कि जो कि एक इवन कंट्रीज़ जो है बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देख ले प्लेनेट पे लोग जाते हैं, मून में जो है रॉकेट सेंड करते हैं, कंट्री बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी जो है पोल्यूशन ऑफ द सी जो है वो स्टॉप नहीं होता। अब आप ख़ुद देख ले पोल्यूशन ऑफ द सी। अगर पहले जो अगर आप लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल आया था प्लास्टिक पे, ठीक है, इवन प्लास्टिक बैन भी हुआ है, केपी में तो नहीं, पंजाब में बैन हुआ है। तो प्लास्टिक से बहुत सी डिजीज़ काज होती हैं, और ज़्यादातर जो सी मेरीन्स है, जो कि फ़िश वगैरह है, उसको अगर प्लास्टिक फेंका जाए तो वो उन लोग के लिए बहुत डेंजरस है, फ़िश। अब सी में अगर फ़िश ख़त्म हो जाए तो एक जो बिजनेसमैन है, जो कि फ़िशरमैन है, फ़िश नहीं होंगे तो वो कैसे अपना बिज़नेस चलाएगा? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पोल्यूशन को स्टॉप करना चाहिए। ट्री का जो नेचर है उसको स्टॉप करना चाहिए, उसको जो है हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी एक ब्यूटी है और वो ब्यूटी हमें फ़ायदा देती है। अब एक चीज़ हमें फ़ायदा देती है और हमें डिजीज़ से बचाती है, तो क्यों हम अपने मफाद के लिए जो है उसकी जो पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड की नेचर को डिस्टर्ब करें? तो क्यों हमें उस चीज़ को जो है हटाए? असल में ये जो पोएम है ये इस एनवायरनमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि ज़्यादातर आप देख ले गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तरह तरह की बीमारियाँ हैं, ट्रीज़ वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होती जा रही है, ट्रीज़ नहीं है, घरों में भी लोग पौधे नहीं उगाते, इतना लोगों में टाइम ही नहीं होता कि वो पौधों को पानी दे। तो ये सब चीज़ें क्या है उसको बयान कर रहा है टीयर ऑफ नेचर, कि ये नेचर जो है वो रो रहा है, क्यों मेरे साथ ये लोग ऐसे कर रहे हैं, क्यों पौधों को पानी नहीं दे रहे, क्यों पौधों को इस तरह क्यों नहीं छोड़ते, ठीक है। अच्छा, सी खुद रो रहा है, क्यों मुझे जो है पोल्यूट किया जा रहा है, हालांकि जो है ये फ़िशों की एक दुनिया है, सी जो है वो फ़िशों की एक दुनिया है, तो क्यों इसकी दुनिया को आप लोग जो है ये इनसेंसिटिव मैन जो है क्यों उसको ख़राब कर रहा है। तो इस तरह ये एक नेचर के बारे में पोएम है। फिर दूसरा स्टैंजा ये है कि हेडलाइंस, वंस मोर स्पीशीज सेट टू डाई, कीप इट क्वाइट, यूज डिप्लोमेसी, यू हैड थिंक वी हैड लर्न एज टाइम गोज स्पीडिंग बाय। क्या है? फिफ्थ स्टैंजा में ये है कि ये एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बता रहे हैं कि एवरी डे हम सुनते हैं कि एनिमल स्पीशीज़ इज़ अबाउट टू गो एक्सटाइट और ऑलरेडी एक्सटेंड, बट वी प्रेफर टू कीप क्वाइट अबाउट इट। क्या है? वही वो प्लास्टिक वाली बात जो मैंने कही, वो इधर ही एज एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं
कि क्या है कि फोर्थ स्टेंजा में ये कि हम सुनते हैं कि एनिमल्स जो है वो ज़्यादा डाई हो रहे सी में, ठीक है, वो जो है उसमें बीमारियां आ रही है। लेकिन बीमारियां कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली हमारे इस नेचर के जो कि एनवायरनमेंट के बंदे हैं उन लोगों ने इसमें बीमारियां की है अपने मफाद के लिए, ठीक है। अगर आप लोग जो है बाहर के अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, ईद का मौसम है, ठीक है, ज़ुल्हज्जा है, और आप देख सकते हैं कि बैर बकरियां लोग जो है ज़िबा करें, तो क्या है इस इवन हमें पता है कि इंजेक्शन के थ्रू जो है इसको जो है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये ना करें क्योंकि वो एक तो उन लोग के लिए भी बीमारी है जो एनिमल्स है, ऊपर से हमारे लिए भी बीमारी है। लेकिन लोग क्या है अपने फ़ायदे के लिए जो है ये काम करते हैं। तो इस स्टेंजा में ये बात है, इवन वी नो दैट एनिमल स्पीशीज इज़ अबाउट टू गो एक्सटेंड बट कीप क्वाइट अबाउट इट। हम क्या करते हैं, हम इसके बारे में जो है वो चुप हो जाते हैं कि बस छोड़ दे। सिक्स स्टेंजा ये है कि worry on the future, pass it by. How can preservation start with me? I think I just heard Mother Nature cry. You had think we had learned as time goes speeding by. क्या इसमें ये है कि जो मैन का जो इनसेंसिटिव या हर्श या क्रूअल नेचर है या बिहेवियर टूवर्ड नेचर, टूवर्ड एनवायरनमेंट, तो वो क्या है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है ताकि हम जो है नेचर की ब्यूटी है, ठीक है, उसको हम ख़राब ना होने दें, हम उसे तबाह ना होने दें। एक तो ये उनके उसके लिए नुकसानदेह, एक तो हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि हमारी नेचर जो है, हमारी एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रही है ऐसे इनसेंसिटिव बंदों की वजह से। और वाई शुड आई वरी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, आई may not be here by then, ठीक है। तो अब क्या है, इधर ये भी बताया गया है कि जो इनसेंसिटिव मैन है वो ये भी सोचते हैं कि मैं फ्यूचर के बारे में क्यों सोचूं, ठीक है, मैं वर्ल्ड के बारे में क्यों सोचूं, बस मैंने अपने मफाद के लिए एक चीज़ लेनी है। अगर मैंने ट्रीज़ को काटने हैं तो कुछ वजह से मैंने काटने हैं। ओबियसली फ़र्नीचर लोग बनाते हैं, कुछ भी बिज़नेस करना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर ये लोग ट्रीज़ काटते हैं तो वो कहते हैं मैं फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में क्यों सोचूं, मैं अपने मफाद के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन साथ में जो है पोइटर ने ये भी कहा है, जो ग्रैमी किंग है, उसने कहा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, हमें इस नेचर ब्यूटी को जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। ऐसे बंदों को हमने स्टॉप करना चाहिए कि वो ऐसे जो है मतलब नेचर ब्यूटी को ख़राब ना करे। तो इस फुल थीम के बारे में क्या है, अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो दिस poem is concerned with the heartless and indifferent attitude of man towards nature and his environment। अब आप देख सकते हैं कि नेचर और एनवायरनमेंट में क्या होगा, नेचर में जो है अगर प्लांट ख़राब होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, और अच्छा सी जो है, सी में पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, फिशेस नहीं होंगे, ट्रीज़ जो है वो ओजोन लेयर उस तक नहीं पहुंच सकेगा, तो ओजोन लेयर क्या करे, डिफरेंट डिजीज़ काज करेगा जो कि एनवायरनमेंट में आजकल आम हो चुके हैं। ज़्यादातर आप देख सकते हैं पोल्यूशन बहुत ही बढ़ गया है, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वगैरह, इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। तो दिस पोएम इज़ अबाउट एटीट्यूड या हार्श एटीट्यूड टूवर्ड नेचर एंड इट्स एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच।